मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि ये वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति अथवा स्थान। मैंने एग्जाम्पल्स भी उसके बताए थे आपको, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन मैं बताना चाहूंगा। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज एन प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग हम क्या लिए करते हैं? प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी इसके लिए हम एन मींस एक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। इट मींस ये मींस एक प्रोनाउन मींस सर्वनाम यूज प्रयोग किया जाता है टू आस्क पूछने के लिए क्वेश्चन, एक प्रश्न। कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग हम प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं ऐसे, या कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जैसे हु, whose, whom, what, which, etc. ये सभी हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनमें थोड़ा सा और समझें। जैसे हु दे रखा है, हुज दे रखा है, और आपका होम। तो हु का जो प्रयोग होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है। किसमें होता है? नॉमिनेटिव केस में, मतलब कर्ता कारक के रूप में। ध्यान रखना, हु का प्रयोग किसके रूप में होगा? कर्ता कारक। हुज का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव केस के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉजिटिव केस के लिए। ठीक है। और होम का जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और ये तीनों प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? फॉर लिविंग थिंग्स। किसके लिए आते हैं? सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं सदैव। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सजीव। इसके बाद हमारा विच। विच जो होता है वो मैक्सिमली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? विच का। कहीं कहीं हमें देखने के लिए यह भी मिला है कि इसका प्रयोग वस्तुओं और व्यक्तियों के चयन के लिए भी होता है। किसके लिए? फॉर चॉइस, फॉर चॉइस ऑफ persons or things। ठीक है, व्यक्तियों और वस्तुओं के चुनाव के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमली इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। इसके बाद हम व्हाट का प्रयोग, ठीक है ना, व्हाट का प्रयोग हम ज्यादातर व्यवसाय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यवसाय के लिए या वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है ना। किसके लिए होता है? फॉर बिजनेस और पर्सन। ठीक है।
इनके लिए हम प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है किन किन क्वेश्चंस में या किन किन सेंटेंसेस में हम इन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। तो हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो यहां पर हु का प्रयोग किसके लिए हुआ? प्रश्न पूछने के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? तो जिस शब्द का प्रयोग मैंने कहा प्रश्न पूछने के लिए होता है वही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है ना। हु आर यू सर्चिंग, whom are you searching for। अब यहां पर प्रश्न पूछने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? होम किसे? आर मीन्स तो, यू मीन्स तुम, सर्चिंग तलाश रहे, फॉर मीन्स तुम किसके लिए तलाश रहे हो। तो किस प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? होम से। तो होम हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होगा। एक नोट में लिख लेंगे छोटा सा, जब इन प्रोनाउंस के साथ कोई नाउन नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन कहलाते हैं। और यदि ये नाउन के साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? मैंने कल आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ऐसा कुछ बताया था। मैंने कहा था अगर ये नाउन के साथ आते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मैंने कहा था एडजेक्टिव जुड़ जाएगा इसमें। क्या जुड़ जाएगा? तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर अकेले आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर ये नाउन के साथ आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है बेटा। क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके साथ हमने एक नाउन जोड़ दिया। क्या हो गया? व्हाट बुक्स। क्या हो गया? व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग। ठीक है। अब व्हाट के साथ बेटा क्या जुड़ के आ गया? नाउन जुड़ के आ गया। बुक क्या है? हमारा नाउन है। बुक क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जब नाउन है बुक और बुक के साथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है? अब ये काम कर रहा है, किसका बताया अभी मैंने? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर ये सब प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और उनके साथ नाउन नहीं होता, ये क्वेश्चन वर्ड, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इन्हीं क्वेश्चन वर्ड के साथ में अगर कोई हमारा नाउन आ जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है।
ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नोट कर लीजिए।